पढ़ेंगे कैंसर, ये डिजीज होती है। इस डिजीज में मेनली क्या होगा, सेल्स जो होंगी बॉडी की, एज यू नो वो डिवाइड करती है ना। सेल जो होगी वो क्या होगी, डिवाइड होगी, फिर उसके बाद वो ग्रो करेगी, उसके बाद वो फिर डिवाइड होती है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है सेल डिवीजन का, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है। व्हेन दिस सेल कंटिन्यू टू ग्रो फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो सेल थी वो भूल गई कि मुझे अब यहाँ पे स्टॉप करना था, और वो क्या कर रहा है, हमारी जो सेल है वो कंटिन्यूटी में ग्रो करती रह जाती है, तो उस केस में वो क्या करती है, कैंसर को कॉज करेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो कैंसर होगा वो अकर करेगा इन दैट पर्सन। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो सेल्स होती हैं दे शो अ प्रॉपर्टी नोन एज कांटेक्ट इनहिबिशन। उस केस में क्या होगा, जब भी कोई जो सेल है वो दूसरी सेल के कांटेक्ट में आएगी तो वो उसकी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, यानी कि जो ग्रोथ अकर कर रही है उसको वो क्या करेगा, रोक देगा। अगर वो क्या है अपनी जो नॉर्मल ग्रोथ होने की या जितना मल्टीप्लाई होता है उससे ज्यादा अकर कर रही है। बट कैंसर के केस में क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो इस प्रॉपर्टी को, दैट इज अ कांटेक्ट इनहिबिशन, इसको वो क्या कर जाती हैं, फॉरवर्ड कर जाती हैं, लूज कर देती हैं। एज ए रिजल्ट जो सेल होंगी वो कंटिन्यूटी में ग्रो करेंगी और एक मास ऑफ सेल को फॉर्म करेंगी। दिस मास ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। अब ये जो ट्यूमर होगा दैट इज द मास ऑफ द सेल, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द बिनाइन, ठीक है, और सेकंड क्या होगा, मैलिग्नेंट। अब जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज द बिनाइन ट्यूमर, ये क्या होगा, हमारा जो बिनाइन ट्यूमर होता है इसके जो सेल्स होती हैं दे आर कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर दे आर प्रोड्यूस, यानी कि जहां ये बनेंगी ये वही की वही रहेंगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। बट जो सेकंड टाइप का ट्यूमर है दैट इज द मैलिग्नेंट वन, ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, यानी कि इस ट्यूमर की जो सेल्स होंगी दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। जैसे ये किसी दूसरे पार्ट तक पहुंचती है वहां जाकर के क्या होगी, फिर से ग्रो करना स्टार्ट करेगी और वहां पे क्या करेगी, ट्यूमर को फॉर्म करेगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव ऑन करना और उस पर्टिकुलर पार्ट में जहां पे भी ये लॉस हो रही है, जहां पे भी ये पहुंचेगी उस पार्ट के अंदर ट्यूमर को कॉज करना इज नोन एज मेटास्टेसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो कि क्या है, काफी ज्यादा ड्रेडफुल कंडीशन है ऑफ दिस मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डिजीज है दैट इज कैंसर, ये कॉज किसकी वजह से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेस के बारे में। फर्स्ट देखो, इसके जो कॉजेस होंगे दे कैन बी फिजिकल, केमिकल। ठीक है, इसके जो कॉज हैं वो क्या होंगे, फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल कॉज भी हो सकता है। फिजिकल कॉज में आ जाएंगे आपकी जैसे कि जो लाइट्स हैं, लाइक आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। जो रेडिएशंस हैं, जब कोई पर्सन इन आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के कांटेक्ट में आएगा तो उस केस में क्या होंगे, उसको ये डिसऑर्डर हो सकती है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर एग्जांपल आ जाएंगे एक्सरे और गामा रे का। नॉन आयोनाइजिंग में हमारा एग्जांपल आता है यूवी रेडिएशंस का। अब जो केमिकल्स होंगे, केमिकल्स में जो टोबैको के अंदर मिलता है, मेनली जो टोबैको है, दोज पर्सन्स जो कि क्या करेंगे, स्मोकिंग करते हैं, तो उनके केस में लंग कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इस टोबैको के अंदर क्या होता है, केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज कार्सिनोजन। अब देखो ये जो केमिकल्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन टोबैको विल कॉज कैंसर, और मेनली कौन सा कैंसर कॉज करेगा, ये लंग कैंसर का। अब ये तो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स थे जो कि कॉज करते हैं इस कैंसर डिजीज को। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ एक बायोलॉजिकल एजेंट भी प्रेजेंट होंगे जो कि कॉज करते हैं इस कैंसर डिजीज को। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा वायरस दैट इज नोन एज ओंकोजेनिक वायरस। ये वायरसेस होंगे जो कि क्या करेंगे, डिजीज दैट इज कैंसर, उसको क्या करेंगे, कॉज करेंगे। अब इसके अंदर क्या होंगे, जीन्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज ओंकोजेनिक जीन।
नॉर्मली कुछ एक ऑन्कोजेनिक जीन्स, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाता है सेलुलर ऑन्कोजीन्स एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। वो क्या होते हैं, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, बट वो क्या होते हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे वो एक्टिवेट होंगे दे विल ऑल्सो कॉज दिस डिसऑर्डर। अब ये जो डिसऑर्डर है इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं या इसका डायग्नोसिस किस तरीके से होगा, सो उसको स्टडी करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट दिस डिसऑर्डर। अब इसके अंदर अगर हम बात करें इसके डिटेक्शन की, तो इसके अंदर आ जाता है बायोप्सी। इसके अंदर क्या होगा, बायोप्सी के अंदर जो पीस होगा टिश्यू का, अ पीस ऑफ टिश्यू, उसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। पीस ऑफ टिश्यू इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सस्पेक्टेड एरिया। लेट सपोज किसी पर्सन को क्या है, डाउट है कि उसको क्या है, कैंसर है, उसकी बॉडी के अंदर कहीं ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो उस पार्ट से क्या होगा, एक टिश्यू के स्मॉल पीस को निकाला जाता है, उसको स्मॉल पीसेस में कट करके और फिर उसको स्टेन करके जो पैथोलॉजिस्ट होंगे वो उसको स्टडी करेंगे टू फाइंड आउट वेदर इट इज कैंसरस और नॉट। ठीक है, जो कैंसर है वो उस पार्ट के अंदर है या नहीं। लेट सपोज किसी पर्सन को ल्यूकेमिया है, यानी कि जो ब्लड कैंसर है वो है, तो उस केस में जो उसका ब्लड होगा और जो उसका बोन मैरो होता है वहां से टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके अंदर जो ब्लड सेल्स होंगी उनकी काउंटिंग को क्या करा जाता है, फिर स्टडी किया जाता है टू फाइंड आउट कि उसको ल्यूकेमिया है या नहीं है। अब अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन्स की, लेट सपोज किसी इंटरनल ऑर्गन के अंदर अगर कैंसर फॉर्म हो गया है, तो उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए दो प्रोसेस है, वन इज द सीटी स्कैन एंड सेकंड इज द एमआरआई। सीटी यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इस टेक्निक के अंदर जो एक्सरे रेडिएशंस होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है टू ड्रॉ अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द पर्सन। जो हमारा 3 डायमेंशनल इमेज बनाएगा ये ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि लेट्स सपोज क्योंकि हमने कहा इंटरनल ऑर्गन है, किसी अंदर के बॉडी पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर कैंसर है या नहीं है, तो उस केस में ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होगा ये एक्स रेज का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करेगा कि वहां पे जो ये डिसऑर्डर है वो है या नहीं है। एमआरआई में एम का मतलब होता है मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस, आई से इमेजिंग। इसके अंदर भी क्या होगा, जो इंटरनल पार्ट्स होंगे उसकी इमेज को शो किया जाएगा, बट इसके केस में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं एज वेल एज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट कि उस पार्ट में कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट जो ये कैंसर कॉजिंग वायरसेस होंगे या कोई भी कैंसर कॉजिंग एंटीजन है, तो उसके इस्तेमाल से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्सन को ये डिजीज है या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि इस डिसऑर्डर को ठीक कैसे किया जाता है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज होंगी। फर्स्ट इज द सर्जरी, सेकेंड इज कीमोथेरेपी एंड नेक्स्ट इज रेडियोथेरेपी। अब देखो सर्जरी का मतलब क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट, इस केस में क्या होता है कि जो पार्ट होगा जिसके अंदर क्या है कैंसर फॉर्म हुआ है यानी कि ट्यूमर फॉर्म हुआ है, तो उस पार्ट को क्या करना, रिमूव कर देना फ्रॉम द बॉडी, या जिस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जहां पे भी वो ट्यूमर फॉर्म हुआ है उस ट्यूमर को क्या करना, बाय सर्जरी रिमूव कर देना बॉडी से। तो ये क्या होगा, सर्जरी या सर्जिकल मेथड होगा। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में देखो नाम है कीमो, कीमो वर्ड मीन्स केमिकल्स, ठीक है, और नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में सुनते भी हैं कि किसी पर्सन को जिसको कैंसर है तो हम कहेंगे कि उसका कीमो चल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सर्टेन ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि उस कैंसरस सेल को, जो कि वो ट्यूमर कॉजिंग सेल की, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बट जो बाकी की हेल्दी सेल्स होंगी उनको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बट इस प्रोसेस के क्या होंगे, काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होती हैं जो रिजल्ट करते हैं हेयर लॉस के अंदर एंड अनीमिया। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, रेडिएशंस का इस्तेमाल करके जो ट्यूमर वाली सेल्स होंगी उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है और उनको क्या किया जाएगा, किल कर दिया जाएगा। बट ये ध्यान में रखा जाता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं दैट आर सराउंडिंग दैट ट्यूमर सेल वो डिस्ट्रॉय ना हो इस प्रोसेस के अंदर।
एज एन एज यहाँ पे देखो हमने क्या कहा कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ही क्या है, वो जो ट्यूमर सेल्स है वो भी फॉर्म हो रही है, तो हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर दे रहा उन सबको, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एट दैट टाइम उस सेल को क्या है आइडेंटिफाई नहीं कर रहा एज अ फॉरेन। तो उस केस में क्या होते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ठीक है, उस केस में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा इंटरफेरोन, जो कि क्या करेंगे, जो इम्यून सिस्टम होगा उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको ट्रिगर करेंगे कि तुम जाओ उसको मारो, क्योंकि वो क्या कर रहा है हमारी बॉडी को हार्म कोज कर रहा है। ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम का काम क्या था कि पता लगाना कि कोई भी चीज जो है वो बाहर से आ रही है हमारी बॉडी में, तो उसको डिस्ट्रॉय करना, बट क्योंकि ये बॉडी के अंदर ही फॉर्म हो रहा था तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करता, तो उस केस में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर जो दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरोन, जो कि उसको ट्रिगर करते हैं कि तुम जाओ उस ट्यूमर वाली सेल को क्या करो डिस्ट्रॉय करो। तो इट वाज ऑल अबाउट कैंसर। तो इसके साथ जो हमारी जितनी भी डिजीजेस हैं दैट आर गिवन इन योर दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो क्या होगी फिनिश होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में हमने यहाँ पे अभी इतना कुछ डिस्कशन किया, हमारा इम्यून सिस्टम ये कर रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम वो कर रहा है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय। अगर ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को।